बेरोजगारी की दिल तमन्ना हमारे दिल में है। अच्छा। हाँ, LLB करके PG करके डगरा घुमा रहे हैं बिहार में। डीएम जिनकी गाड़ी को ये सकुशल उनको घर तक हर दिन 365 दिन पहुंचाते हैं, इनके घर को कौन सकुशल चलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब नीतीश जी को देना होगा। उन लोग के डर से तो हम लोग को बुखार तक भी नहीं आता है। उन लोग को डर से हम लोग को बुखार तक नहीं आता है। बुखार तक नहीं आता है। जोड़ लीजिए 365 दिन डिप्टी है। अभी इलेक्शन शुरू होने वाला है, कब 1 बजेगा कि कब 2 बजेगा, कब खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। अभी चुनाव का समय है, जब देख रहे हैं कभी आंगनवाड़ी के लिए किया जा रहा है, आशा के लिए के लिए किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के लिए किया जा रहा है, अन्य सभी विभाग का वेतन वृद्धि किया जा रहा है। तो हम चालक भाई पे ऐसा क्यों? तो इसी को लेकर के हम लोग सभी चालक भाई आज गांधी मैदान में आए और हम लोग सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ किया जाए। श्रीमान, योजनाएं पे योजनाएं तो आप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए क्या होगा जब हम एक सारथी कितना आप लोग को, जैसे आप लोग को कितना पैसा मिलता है महीना का? अभी वीडियो का गाड़ी चला रहे हैं, सीओ का गाड़ी चला रहे हैं या डीएम का गाड़ी चलाना, क्या इन रैंक वाइज ड्राइवरों को पैसा मिलता है या सबको एक समान पैसा मिलता है? एक समान किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा। किसी को 15,000 मिल रहा है, किसी को 13,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 9,000 मिल रहा है। वो भी कंटिन्यू नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। वो भी किसी को 10 महीने में दिया जाता है, किसी को 8 महीने में दिया जाता है, किसी को 6 महीने में दिया जाता है, किसी को महीने दिया जाता है। तो इस कारण हम लोग को परिवार का भरण पोषण करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा। जिसका गाड़ी आप लोग चलाते हैं वो बीडीओ सीओ, इन लोगों को क्या आपकी तकलीफ नहीं दिखती है या फिर तकलीफ देखना नहीं चाहते हैं या आप लोग अभी तक बताए नहीं हैं? नहीं, हम लोग, वो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो तकलीफ झेलते हैं, देख रहे हैं, वो मानते हैं कि तुम लोग जो कार्य कर रहे हो वो कार्य अगर यदि कोई और रहेगा तो नहीं कर सकेगा, लेकिन हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग कार्य ले रहे हैं। हम लोग को जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आदेश आता है या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश आता है, उसी आदेश का अनुपालन करते हैं। उस हिसाब से हमारे कलम में जहाँ तक शक्ति है वहीं तक हम कर सकते हैं, बाकी ये विभाग का काम है, विभाग ही करेंगे। विभाग करेगा। तो क्या इससे पहले आप लोग विभाग के पास गए थे? जी, हम लोग सामान्य प्रशासन विभाग को भी आवेदन दिए हैं, प्रधान सचिव को भी आवेदन दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए हैं, हम लोग जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिए हैं। हम लोग के जितने भी विभाग हैं सभी विभाग को हम लोग अपना आवेदन दे करके इस चीज़ से अवगत कराते हैं। कितने दिन पहले आवेदन दिए? आवेदन आज से 6 महीना पहले भी पूर्व में भी दिया गया था और आज से 20 दिन पहले भी दिया गया है और आज से 10 दिन पहले भी दिया गया और आज कुछ आवेदन आज भी दिया जाएगा। अच्छा, उस आवेदन का कोई जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। ये जवाब नहीं आते क्योंकि देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो प्रशासन और जो आला अधिकारी एसडीओ या बीडीओ हो या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो या खुद डीएम साहब क्यों ना हो, इन लेवल तक जिनकी गाड़ियाँ जो रफ्तार से चलती है उस रफ्तार को चलाने वाले ये चालक यहाँ पे आज मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अफसरों की गाड़ी तो रफ्तार से बिहार में चल रही है, लेकिन इनका जो परिवार का गाड़ी है, जो कि परिवार का लालन पोषण जैसा होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो रहा है। 10-10 महीने पे इनका कहना है कि 10 महीने तक जो वेतन 13,000 या 15,000 मिलता है वो भी आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में ये लोग आवेदन करते हैं, 6 महीना से आवेदन का जवाब नहीं जो मिल रहा है, 6 महीना से आवेदन का जवाब नहीं मिल रहा है। इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या उठ रहा है? हम लोग तो यही जानते हैं, हम लोग तो मजदूर हैं। मजदूरी तभी करते हैं जब मजबूर हो जाता है। तो हम लोग के साथ मजबूरी यही है कि हम लोग इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, और जब शुरू से हम यही किए हैं तो अब दूसरे जगह कहाँ जाएं? एक समाज में एक पहुंच या रुतबा भी बन जाता है कि डीएम साहब का गाड़ी चलाते हैं, एसडीओ साहब का गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद उसको भी मेंटेन करने वाली बात आ जाती है। जी, अपने प्रतिष्ठा पे बात आता है, अपने इमेज पे बात आ जाती है, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर के कर रहे हैं कार्य। क्या यही मजबूरी का फायदा सरकार उठा तो नहीं रही है? देखिए, मैं खुलकर बोलता हूं क्योंकि आप लोग को भी मैं सोच चाहूंगा, क्योंकि मामला आपका है तो आप खुलकर बोलेंगे। जी यही ये सरकार तक ये मामला लग रहा है कि जी हाँ, चुका है। जी जी सर, मजबूरी का फायदा यही सर। जी जी। कहाँ से? हम गया बजरगंज से हैं। आप किसी के ड्राइवर? आप? हम हरनौंद
किसके गाड़ी, किसका गाड़ी? सीओ साहब। सीओ साहब का। आप मैं जहानाबाद से मखदूमपुर सीओ का ड्राइवर हूँ। किसका ड्राइव गाड़ी किसका? अंचल अधिकारी मखदूमपुर का। हम परवलपुर जिला नालंदा से हैं, बीडीओ साहब की गाड़ी चलाते हैं। हम मुंगेर जिला से हैं, बीडीओ साहब का गाड़ी चलाते हैं। तो आप हम लोग मधेपुरा जिला से बिहारीगंज अंचल से हैं। नाम तो अमरजीत कुमार। हम लोग तो 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट अभी तक हम लोग गाड़ी किसका चला रहे हैं? सीओ साहब की गाड़ी चला रहे हैं। और इसमें कोई डीएम साहब का भी गाड़ी चलाने वाला है? प्रखंड विकास पदाधिकारी टिगारी के चला रहे थे। मैं 2012 से कार्यरत हूँ, जून तक चलाया मैं गाड़ी। जून में मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गया और मैं सर से मौखिक छुट्टी लेकर बच्चे को दिखाने के लिए गया। इसी बजाय मैं बीच में अपने पर्सनल आदमी को रखकर मुझे हटा दिया गया है। 1 महीने का वेतन भी मेरा टिगारी प्रखंड गया जी, जिला से है जी। और ऐसे अपने आदमी को चालक के रूप में रख लिया। जब सर से मैं मिलने गया तो बोले कि हम तुमको रखेंगे नहीं। बताइए, अब हम 12-13 साल से गाड़ी चला रहे हैं। सभी सर का मेरे पास प्रशस्ति पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है मेरे पास। आइए सर जो 2 महीने मेरे ब्लॉक में रहे, उनसे भी मेरा प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। फिर भी मैं सब डीएम सर को भी दिया हूँ। मांग क्या है आप लोग का? एटलास्टली ये बताइए। हम लोग को संविदा पे किया जाए। हाँ, हम लोग का मांग, हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं, 20 साल से हैं हम, ठीक है। तो हम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि कहीं फार्म नहीं भर सकते, क्योंकि एज तो हो गया आपका 42। मतलब आप लोग को निकालने की बात हो रही है क्या? अगर पदाधिकारी के अगर निजी काम नहीं करते हैं आप, तो आपको हटा दिया जाएगा। मतलब गाड़ी चलाने के अलावा भी बहुत काम करना पड़ता है। हम लोग महीना में हम लोग महीना में कुल 32-33 दिन काम करते हैं। महीना तो 30 दिन का होता है जी होता है, लेकिन हम लोग रात में भी नाइट ड्यूटी भी कभी कभी लग जाता है। हम लोग को पेमेंट 26 दिन का ही होता है। और 26 दिन में कभी कभी संडे को जो है कोई भी लाइन ऑर्डर, जैसे हो गया दुर्गा पूजा हो गया, मुहर्रम है, या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, छठ पूजा हो, इस सब में हम लोग को ड्यूटी करना ही पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात है कि ड्राइवर लोग जो भी है संडे को काम नहीं करता है। तो मुख्यमंत्री जी को खुद ही देखना चाहिए हम लोग के प्रति कि लोग संडे को हमें लेटर निकालते हैं कि आज एग्ज़ाम है कंपटीशन का, ये दुर्गा पूजा हो रहा है। बहुत सारा ऐसा लाइन ऑर्डर का मामला है। कभी रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कभी रोड पे गाछ गिर। ड्राइवर है जी सर। आप तो एकदम पूरा स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट क्या लगे। हम जैसे कि हम रजौली नवादा जिला का हैं। किसका गाड़ी चलाते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी। वो बहुत मानते हैं क्या आपको? ना मानते हैं, बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। ले हम लोग को मुख्यमंत्री से यही मांग है कि आशा का, जीविका का, शिविका का, जितने भी लोगों का, सभी लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है। जिस प्रकार से कृष्ण जी का सारथी अर्जुन का सारथी कृष्ण जी थे, उसी प्रकार से प्रखंड विकास पदाधिकारी जी का सारथी हम ड्राइवर सभी लोग हैं। और उनका देखभाल, रहन सहन, जब तक ड्राइवर साहब बीडीओ साहब से 1 घंटा पहले आते हैं और 1 घंटा बाद जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पे कोई मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं गई है और ना ही हम लोग का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। हम लोग 2020 से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि 20-20 साल से काम कर रहे हैं, किन्हीं पर कोई तरह का देखावा नहीं किया गया अभी तक। तो देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि एक जिला को या एक अंचल को चलाने के पीछे जो बीडीओ, सीओ या डीएम का हाथ होता है, उनको चलाने के पीछे इनका हाथ होता है और इनका कौशल होता है। ये उनकी गाड़ी चलाते हैं तब वो कहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज ये अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। आज इनको लगता है कि इनका नौकरी कल रहेगा या नहीं, या फिर जो नौकरी कर रहे हैं उसका पैसा जो 10 महीना से मिल रहा है, 10-10 महीना पे मिलता है, उससे इनका घर कैसे चलेगा, इनका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, बच्चे का या बूढ़े माँ बाप का इलाज किस तरह से होगा, ये तमाम सवाल जो है, और इन सवाल को आज सॉल्व करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आवेदन पे आवेदन नीतीश जी को ये नॉक कर रहे हैं, उनके दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि कोई तो ऐसा हो जो मुख्यमंत्री जी तक इनकी फरियाद को पहुंचा दे। लेकिन वही है कि फरियाद क्या करें, हम किसे दास्तां सुनाएं, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे बोल पाएं। तो नीतीश जी को तो सभी लोग दिल से चाहें और आज 20 साल से गद्दी पर बैठा हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिनको ये दिल से चाहते हैं, सीओ, एसडीओ, डीएम, जिनकी गाड़ी को ये सकुशल उनको घर तक हर दिन 365 दिन पहुंचाते हैं, इनके घर को कौन सकुशल चलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब नीतीश जी को देना होगा। उन लोग के डर से तो हम लोग को
भी नहीं आता। उन लोग को डर से हम लोग को बुखार तक नहीं आता है, बुखार तक नहीं आता है। जोड़ लीजिए 365 दिन ड्यूटी है। अभी इलेक्शन शुरू होने वाला है, कब 1 बजेगा कि कब 2 बजेगा, कब खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं। ड्यूटी एकदम ब्रेक रुकने लगना नहीं चाहिए। डांटते भी लोग हैं क्या? ना डांटते तो नहीं है, प्रेम भाव से ड्यूटी लेते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। जी हाँ, मतलब अधिकारी से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है? हम लोग का अधिकारी ऐसा नहीं है, कहीं कहीं अधिकारी है कि प्रेशर देता है, लेकिन हम लोग का नहीं है ऐसा। देखिए अधिकारी से प्रॉब्लम की बेरोजगारी की दिल तमन्ना हमारे दिल में है। अच्छा। हाँ, LLB करके PG करके डगरा घुमा रहे हैं बिहार में। क्या करेंगे? क्या बोले, फिर से बोलिएगा। बेरोजगारी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अच्छा। और PG देखना है जो- करके गाड़ी PG करके गाड़ी चला रहे हैं भैया। पीजी करके गाड़ी चला रहे हैं, सर्टिफिकेट देखा जाए, स्वतंत्र है दिखाने के लिए। वाह रे, कैसी विडंबना है। और इस विडंबना का खेल देखते रहिए, सोचिएगा जरूर इस बार, क्योंकि इस बार जनता को निर्णय लेना है। और क्या लेते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।